निक्की ने अपनी जेठानी को मारा इग्नोर। आखिर मतलब निक्की हर बार जीत जाती है। सच में एक घर में दो बहुएं हैं, बट एक बहू की कोई इज्जत नहीं और दूसरी बहू की इतनी इज्जत। आखिर मतलब बड़े बेटे को कोई नहीं पूछता है घर में, और छोटे बेटे को सभी लोग वाह वाह करते हैं। ऐसा क्यों होता है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कामनी सिंह के बारे में, निक्की सिंह के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर बात होती है कि मतलब कामनी का भी बेटा बीमार हुआ, तो किसी को कामनी के बेटे की कोई परवाह नहीं थी। कामनी का बेटा धनुआ बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट तक करना पड़ा। लेकिन देखिए, सासू माँ की जो केयरिंग होती है वो धनवी के लिए होती है, धनुआ के लिए नहीं होती है। धनुआ और धनवी में इतना फ़र्क होता है इस फैमिली में। जब मतलब धनवी बीमार होती है तो सासू माँ कैसे उसको हमेशा मतलब अपने साथ में रखती है, उसको गले लगा कर रखती है। बट यहाँ पर जब बड़ी बहू का बेटा बीमार हुआ तो किसी को कोई भी फिक्र नहीं। मतलब इतना सब कुछ होता है एक फैमिली में, आखिर कामनी इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त करती है? और वो भी एक जॉइंट फैमिली में रहना बहुत मुश्किल वाला काम होता है। हर चीज़ में मतलब निक्की इतना एटीट्यूड दिखाती है हर चीज़ को लेकर। हर चीज़ में निक्की अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। एक चीज़ हमने देखा है कि कामनी और निक्की के नेचर में बहुत अंतर है। कामनी चीज़ों को समझती है, हर चीज़ को समझती है, बट जो निक्की है वो मतलब उनको किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती है। और लगता है कि मतलब जो इनके यहाँ पूजा पाठ हुई है वो सब चीज़ों का टारगेट मतलब अपना श्रेय दे रही है कि हमारी वजह से ही इतनी छोटी सी एज में हमने इतना कुछ कर लिया, 7 जन्मों तक को उतार दिया। अब सोचो कि मतलब इतना कुछ इस फैमिली में होता है। कामनी ने भी तो पूरा योगदान दिया है इस चीज़ में। ऐसा नहीं है कि कामनी ने नहीं किया, बट होता है ना कि जो भी चीज़ें कामनी को हमेशा अपनी देवरानी के सामने झुकना ही पड़ता है। हमेशा में यही देखते हैं कि कामनी हमेशा अपनी देवरानी के सामने झुकती है, फिर भी उसकी एक कंडीशन होती है कि मतलब उसको कोई नहीं समझता है। आखिर क्या हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता है अपनी वाइफ को सम्मान दिलाना। यहाँ पर जब कोरोना टाइम था तब निक्की के हस्बैंड अच्छा खासा पैसा कमाते थे, और मतलब कामनी के हस्बैंड की जॉब चली गई थी। आप समझ सकते हो कि जब हस्बैंड की जॉब चली जाती है तो मतलब क्या फ़र्क पड़ता है एक लड़की की लाइफ में। वही सारी चीज़ें कामनी के साथ हुई थी। कामनी हर चीज़ों को इग्नोर करती है कि चलो कोई घर में टेंशन ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। क्योंकि देखिए, एक घर में रहना है, एक जॉइंट फैमिली में रहना है, और जब जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं ना तो हमें बहुत चीज़ों को एडजस्ट कर कर चलना पड़ता है। नहीं तो मतलब कहीं कुछ बोलेगा तो कहीं कुछ बोलेगा। वही सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब हर चीज़ का अपना एक अलग ही नज़रिया होता है, और हम चीज़ों को किस वे में ले जाते हैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स, कामनी के बेटा इतना बीमार था कि मतलब उसको इतना फीवर था कि एक बच्चा होता है ना वो हर चीज़ को सहन कर सकता है, लेकिन उसको एक बीमारी जो होती है ना वो झकझोर देती है। और अभी धनुआ कुछ बड़ा नहीं है, धनुआ अभी छोटा है, और जब उसकी ऐसी हालत होती है, इसके पहले भी धनुआ कई बार बीमार हो चुका है, लेकिन किसी को कोई भी फिक्र नहीं होती। यहाँ पर देखो, इनकी दादी दादाजी किसी को कोई मतलब नहीं है, और जब धनवी के लिए अलग प्यार दिखाते। हाँ, एक चीज़ देखी है, जो इनके दादाजी हैं मतलब जो इनके हस्बैंड के पापा जी हैं, मतलब उनको कामनी और अजीत के लिए थोड़ा सा प्यार दिखता है, और वो लोग मतलब हमेशा उनको इस तरीके से हो जाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर मतलब वो क्या करें तो क्या करें। क्योंकि देखिए, घर में उनका कोई भी चलता नहीं है। घर में जो भी कुछ होता है, घर का एक एक पत्ता निक्की और सुमित से ही हिलता है। मतलब निक्की और सुमित जैसा चाहते हैं घर में वैसा ही होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। कामनी और अजीत की घर में कोई भी वैल्यू नहीं है।
वो उस घर में जिस तरीके से रहते हैं ना, तो वो लोग ही समझते हैं कि आखिर वो कैसे उस घर में रह रहे हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर लोगों का काम है बोलना। अब देखिए, इतना अच्छा काम भी हुआ, सब कुछ हुआ, पूजा पाठ का माहौल था, फिर भी लोग निगेटिविटी फैला रहे थे। कितना निगेटिविटी फैली हुई है इन सारी चीज़ों को लेकर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर जो भी चीज़ें कामनी के साथ हो रही हैं, फिर उस समय जो भी चीज़ें हुई थी 1 साल पहले कंट्रोवर्सी में, तब कामनी ने अपने मन की एक एक भड़स निकाल दी थी ऑडियंस के सामने कि आखिर इन लोगों ने हमारे साथ क्या नहीं किया है। सुमित किस टाइप के, सुमित का असली चेहरा कामनी ने मतलब उस समय सामने लाई हुई थी कि सुमित क्या है, और मतलब जो ऑडियंस के सामने क्या है और रियल लाइफ में क्या है। एक एक चीज़ का हिसाब बताया हुआ था। उस समय उनके हस्बैंड भी साथ में थे, कामनी और कामनी के हस्बैंड दोनों मिलकर ही मतलब अपने घर की सच्चाई को सामने लाए हुए थे कि आखिर क्या क्या नहीं होता था मेरे साथ में, क्या क्या नहीं किया था सास ने, ससुर ने, देवर ने, देवरानी ने। और देवरानी की हमेशा जीत हो जाती है, क्योंकि हमेशा जो उनके हस्बैंड है वो उनका सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। मतलब निक्की को निक्की ही निक्की करते रहते हैं, निक्की का हर उसमें सपोर्ट करती है। यहाँ तक कि बच्चा बच्ची में भी भेदभाव किया जाता है। तब कि बच्चे तो एक समान होना चाहिए, एक दादा और दादी की नज़रों में दोनों बच्चे एक समान होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जितना हक बड़े बेटे का घर में है तो उतना ही हक छोटे बेटे का होता है। और जब दोनों के बच्चे हैं, एक एक बच्चे हैं, तो दोनों का हक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना